भारतीय इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था और इसी सोने की चिड़िया से अनेकों ऐतिहासिक राजाओं ने अपनी तिजोरी को भरा है। तो चलिए मुगलों के खजानों में छुपी राज को जानते हैं और साथ में एक राज की बात भी जो शायद ही आपको पता हो। कहा जाता है कि विदेशों से भारत की ओर आने वाले राजा मुगलों की शान शौकत देखकर दंग रह जाते थे और मुगलों को समृद्ध बनाया किसने? उनके खजाने एकत्र करने की शौक ने, तो किसी को अधिक कर वसूलने की लत ने, तो किसी को ऊंची ऊंची इमारत बनवाने की लत ने, जैसे कि शाहजहां। और उसी प्रकार जहांगीर जिसे हीरे एकत्र करने की लत थी, उसी तरह अकबर को कर जमा करने की लत। और यही वजह थी कि मुगल काल के शासक बहुत समृद्ध हुआ करते थे। और मुगलों के खजाने का जिक्र अकबर के 9 रत्न में एक रत्न अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में भी किया है। उन्होंने जिक्र में बताया है कि अकबर का खजाना नहीं बल्कि खजानों का कारखाना हुआ करता था और उस खजाने की देखभाल करने के लिए अनेकों लोग तैनात हुआ करते थे जिनकी अपनी अपनी ड्यूटी हुआ करती थी। खजाना तो इतना हुआ करता था कि इसकी देखरेख के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बटे हुए रहते थे, जिसके मुख्य ख्वाजा सजा एतमाद खान था जो अकबर का विश्वासी हुआ करता था। अबुल फजल के द्वारा अकबर के खजाने को कारखाना बताने के पीछे ये भी बात थी कि उस खजाने में एक कारखाने की तरह रोज काम हुआ करता था जिसके अंदर सैकड़ों लोग काम किया करते थे जो लगातार सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, जिसमें चिमनियों में धातु को गलाया जाता था और ढांचा दिया जाता था, जिसके कारण लगातार चिमनियों से धुआं निकलते रहती। आईने अकबरी के मुताबिक खजाने में कई तरह के काम हुआ करते थे, जैसे कि सलाखें बनाना, धातुओं की शुद्धता को परखना। अकबर के दरबार की निगरानी इतनी कठोर थी कि उनकी अनुमति के बगैर कोई भी किसी भी धातु को खजाने से बाहर नहीं ले जा सकता था और अगर कोई ऐसा करता तो उसे मौत तक की भी सजा दी जा सकती थी। दोस्तों, सिर्फ राजा अकबर ही नहीं बल्कि अकबर के शासन काल के अनेकों राजाओं ने इन खजानों पर राज किया और इनमें से एक था बाबर। जब उसने शुरुआती समय में भारत में कदम रखा था तब पहले उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और बहुत गरीबी हाल में उन्होंने भारत में अपने मुगल काल की शुरुआत की थी, पर उसने बड़े कम समय तक भारत पर राज किया। पर इस कम समय में भी उन्होंने भारत से बहुत खजानों को एकत्र कर लिया। बाबर की अगली पीढ़ी भी बाबर के नक्शे कदम पर ही चली कि इसका जिक्र हिंदुस्तान में आने वाले यात्रियों ने भी किया। मुगल सम्राट अकबर के सबसे बड़े पुत्र जहांगीर ने 1605 से 1627 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। अपने शासनकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक सिक्के बनवाए थे जो शुद्ध सोने का माना गया था। आज हम आपको उन्हीं सिक्कों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि जहांगीर की आत्मकथा तुलसीगिरी में इसका जिक्र मिलता है। उन्होंने आगरा के टकसाल में शुद्ध सोने की लगभग 1000 तोले के कुल 2 सिक्के का निर्माण करवाया था। उसमें से 1000 तोले का एक सिक्का ईरान के राजदूत जमील बेग को तोहफे में दिया और साल 1987 में दूसरे सिक्के को स्विट्जरलैंड में नीलामी के लिए रखा गया था, जिसमें किसी अननोन व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। कहा जाता है कि उन्होंने करीब $1 करोड़ का भुगतान किया और इसे नीलामी में रखने वाला मुगलों का ही पुराना जागीरदार जो हैदराबाद के अंतिम निजाम मुकर्रम शाह था, जो दिवालिया हो गया। इतिहास में बताया जाता है कि इन दोनों सिक्कों का वजन करीब 12-12 केजी का था और सोने का इतना बड़ा सिक्का भारत में आज तक किसी के द्वारा नहीं बनाया गया था। इस सिक्के का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कहा जाता है कि इस सिक्के का निर्माण सैकड़ों कारीगरों ने मिलकर किया था, जिसके बीचों बीच मुगल काल के राजा जहांगीर का खिताब और नाम अंकित है और इसमें लिखा है, बाहुक्म शाह जहांगीर व्याप्त सद जेवर बनाम नूर जहां बादशाह बेगम जर। जहांगीर ने इस सोने के सिक्के को नवाब गाजी उद्दीन खां सिद्दीकी बहादुर
फिरोज जंग प्रथम को तोहफे में दिया और 2 शताब्दी से भी अधिक समय तक हैदराबाद के निज़ाम की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों जाता रहा और आखिर में ये हैदराबाद के अंतिम निज़ाम मुकर्रम शाह के पास पहुंचा। साल 1970 में निज़ाम के खजाने से ये सिक्का गायब हो गया था। तब से इसका कुछ पता नहीं चला और इस सिक्के की खोज भारत करीब 4 दशकों तक करती रही, पर इसका कुछ पता नहीं चला और आज भी केंद्र सरकार के द्वारा इस सिक्के की खोज जारी है।